शहर में चोरों के आतंक से व्यापारियों में आक्रोश है। सोमवार को एडिशनल एसपी नितेश भार्गव व्यापारियों को सांत्वना देने शहर पहुंचे। सर्किट हाउस में एडिशनल एसपी ने व्यापारियों को चर्चा के लिए बुलाया, जहां पर एडिशनल एसपी ने चोरियों पर पुलिस का पक्ष रखकर बताया कि 2-3 चोरियां ट्रेस हो चुकी है, जल्द ही उनका खुलासा करेंगे। हालांकि व्यापारियों ने जिस मुद्दे को लेकर 27 जनवरी को शहर बंद का आह्वान किया है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और हंसी मजाक में टाल दिया गया। नतीजा, व्यापारियों ने शहर बंद का आह्वान मुकम्मल जारी रखा है। व्यापारियों की नाराजगी के चलते सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव भी बैठक में नजर नहीं आए। बैठक में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडी थाना प्रभारी अमृत लाल गौरी, बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार शामिल हुए। सोमवार शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे की बैठक में व्यापारियों ने एडिशनल एसपी को पुरानी और लगातार हो रही चोरियों के बारे में सवाल दागे। व्यापारी बोले कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी बदमाश अब तक पकड़ में नहीं आए हैं, जिस पर एडिशनल एसपी ने सफाई देकर कहा कि बदमाशों की गैंग अलग अलग डेरों में रहती है, पुलिस के पहुंचने की जानकारी लगते ही भाग निकलती है। धार जिले की टांडा की गैंग फलिये में रहती है। वह लोग वारदात कर झाबुआ के रास्ते गुजरात निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। बदमाशों की कुछ और गैंग राजस्थान के इलाके में ट्रेस हुई है। व्यापारी बोले कि शुभम जैन के घर वारदात को 1 साल गुजर जाएगा, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। थाने में साइबर टीम अगर काम करती तो संभवतः कोई सुराग मिलता। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर कई चोरी की वारदात के प्रयास हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ बदमाश ही नहीं लग रहे हैं। इस पर एडिशनल एसपी ने कहा कि पुलिस गश्त को बढ़ाने के लिए एसपी ने पुलिस लाइन से 25 अतिरिक्त बल की स्वीकृति दी है, जो रात में गश्त करेगी। इससे बदमाशों पर अंकुश लगेगा। वहीं बैठक में विधायक डॉक्टर चौहान बोले कि मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि चेकिंग में पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और लोग बैरिकेड्स के बीच से निकल जाते हैं। वह बोले, मैं खुद व्यापारी वीरेंद्र बोड़ाउन वाला की दुकान पर गया था, जहां मैंने सोचा कि बदमाश आखिर तीसरी मंजिल तक कैसे पहुंचा होगा। इसका समाधान के लिए ऐसी इमारतों के पास पेड़ हो तो उसकी छटनी करना चाहिए। राठी ज्वेलर्स के पास में गली पर लोहे का गेट लगवा दिया जाए तो बदमाशों के इन गलियों में पहुंचने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। वह बोले कि एसपी प्रदीप शर्मा ने 25 जवानों का अतिरिक्त बल अस्थायी रूप से स्वीकृत किया है। वहीं खराब सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर विधायक ने नगर पालिका के माध्यम से कैमरा दुरुस्त कराने की बात कही। सारे कैमरे के एंगल सही है कि नहीं सही है, बड़ा बड़ा कैमरा तो लगा लेकिन आसमान को दिख रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। या जैसे आपकी भी दुकान में प्रतिष्ठान है, कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, दुकान की तरफ फेस कर देते हैं, आदमी अंदर घुसा लेके चला गया, कहाँ गया ये भी दिशा नहीं दिख रही उसमें। तो कैमरे का एंगल आप भी ऐसा करिए कि व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है, किस वाहन से आ रहा है, वो तो कम से कम देखे। इसी बात है, इसको कोई समझाने की बात नहीं है। अब ये उस समय मौके की स्थिति क्या थी, मैं एक बार पूछूंगा उनसे। हम तो ये कह रहे हैं, ये सब संपन्न व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आपको लगता है ना यार, ये आप प्लान कर लो, जब सफाई हो कहाँ का आपने तो ठीक है, ताला खोल दिया बगल वाले ने, लेकिन वहाँ पर एक लोहे का एंगल का गेट लगा हुआ है। कुछ भी आपको जो सजेशन लगता है, तो ये तो सब लोग उस चीज को, जैसे आज एक विषय इन्होंने बताया, मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि वही 5 लोगों का पुलिस बल भी काम कर लेता है कई बार, और 25 का भी नहीं कर पाता। अगर 56 का स्टाफ था और 58 का स्टाफ था और आज अपने पास 48 है, तो ये कह के नहीं बचा जा सकता कि हमारे पास स्टाफ कम है। बिल्कुल सही बात। 48 लोगों की टीम भी वो काम कर सकती है, और 58 की थी तो वो भी कर रही थी, तो अच्छी बात है। हम ये केवल हमारे पास संसाधन नहीं है, पुलिस बल कम है, क्योंकि मैं व्यवहारिक जो चोरियां हो रही थी उसके लिए हमने सभी एडिशन के अध्यक्ष को इकट्ठा करा और ज्ञापन देने गए थे। तो इधर मोबाइल बंद कर लें, अपने मोबाइल साइलेंट कर। तो हम वहाँ शांतिपूर्ण ज्ञापन देने सभी व्यापारी 100-150 व्यापारी से ज्ञापन देने गए थे थाने पे, और इनसे आपसे टाइम भी ले लिया था। ज्ञापन दिया, हमारी बात रखी, हमने ज्ञापन दिया, तो सीएसपी सामने ले लिया, जैसे लेते हैं जनरल, लेके रख लिया। तो मैं अंदर से आ रहा हूँ ऑफिस, साइन वाइन करके देते तो लिया और अंदर चले गए। हमको लगा कि हमसे नाराज हो गया, ज्ञापन दिया तो फिर आए नहीं वापस। वो आपसे क्यों नाराज हो गए? आप नहीं, मतलब वो जैसे कुछ भी बोलते हैं ना, हर बार आके जैसे बोल जाते हैं कि ऐसा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाया, आपको लगा कि बात बची हुई है, हमने आवाज भी लगाई, हमको आश्वासन, हमको बोल तो जाओ, मतलब प्रतिष्ठित लोग गए, कम से कम यहाँ के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी वहाँ पर गए, एसोसिएशन के सारे अध्यक्ष गए, और उसका ज्ञापन का वाचन भी हुआ, और अपने प्रतिनिधि जो व्यापारी प्रतिनिधि उन्होंने भी अपनी बात को वहाँ पे उनके सामने रखी। लेकिन
ज्ञापन लेने के पश्चात कम से कम उनको व्यापारी को कुछ समझ के आश्वासन देना चाहिए हमने बुलाया कि भी क्या सर, है क्या नहीं है, क्या करना, हम आगे ये करेंगे ये नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं। जो है वो उसका तो बात करनी अपनी बात भी चाहिए। कर लेते तो ना, पर हमको ऐसा अच्छा, लगा कि हमसे इनकी नाराज है, लगातार- अपमान करके चले गए। लगातार चोरियां, आज कई चोरियां हुई और कई चोरियों के हमने फुटेज भी दिए हैं प्रशासन को, लेकिन फुटेज देने के बाद भी आज तक ये राठी ज्वेलर्स की दुकान पे अंदर से घुसे पीछे से चोरी करने, और उसके सारे फुटेज उनके पास हैं, उसके बावजूद भी आज तक कोई फटाव। खाली चोरी अगर पकड़ी है पूरे नागदा के अंदर तो सिर्फ एक शराब की दुकान के जो ऑफिस है उस पर चोरी हुई थी, वो चोरी ट्रेस हुई, इसके अलावा अभी तक कोई चोरी ट्रेस नहीं हुई आज लूट हुई तक। थी ना, लूट में तो बेसिकली क्या था, नाम क्लियर करके चला गया था। हमारा कोई व्यापारी एसोसिएशन से ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खाली उस दिन ऐसा लगा कि मैं समझ खाली हमको बात कर लेते तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अब चोरी तो हो ही रही है और पकड़ाएगी, जब पकड़ाएगी हो तो जब भी टीआई साहब पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। नहीं लगे हैं, मतलब हमारा भी बेसिकली चोरी में, आप उसकी फिलोसफी समझिए, चोरी में अज्ञात व्यक्ति होता है। उस दिन बुरा लगा और तो सब ठीक नहीं, है नहीं, जो कर कोई रहे हैं। वो बुरा नहीं लगता तो इतने लोग अपने कैसे शायद मिलते ये हैं। एक दो बातों को भूल रहे हैं। मेरा ऐसा सोचना है, जब तैयार रहता है। साथ तो अपने को रहना ही पड़ेगा, साथ के लिए तो बने। आपने जो जो चीज मांगी, नहीं, विरोध वाला प्रश्न ही नहीं है, क्यों विरोध करेंगे किसी का? उस दिन थोड़ा सा सबको बुरा लगा इसलिए हुआ है। आपकी सुरक्षा, आपकी चिंता हमारा दायित्व और है। कोई बात बेटर ही नहीं। प्रशासन के कहने में 30 से 40% दुकानें आज कैमरे से लेस हो चुकी हैं, और जहाँ जहाँ घटनाएं हुई उनके वीडियो और फुटेज प्रशासन को दे चुके, जिनमें चेहरे भी व्यक्ति के क्लियर दिख रहे हैं, फिर भी आज तक इसमें तो शायद कुछ अपना आगे बात पहुंची ना इस वाले। उसमें भी दोनों में ही जैसे परसों रात में जो ताले टूटे थे उसमें भी हमने जो कुछ चीज अपने कुछ फाइलिंग्स मिली है। मोबाइल की शॉप पर जो चोरी हुई थी और जो बाइक चोरी के फुटेज दिए थे, उनमें हमने जो सस्पेक्टेड थे उनको राउंड अप भी कर लिया है, चीजें भी आ रही मिले है। हैं। और जो इनके यहाँ चोरी हुई थी उसमें भी हमारे पास डाटा आ गया, अभी वो अब बाहर है। मतलब क्या होता, जैसे इनके यहाँ चोरी हुई थी तो उसमें हमको डाटा मिला था कि व्यक्ति वहाँ पर है, राजगढ़ ब्यौरा का है, आउट ऑफ चल रहा है, मतलब एट ए टाइम जैसे ही आएगा वो राउंड अप कर लेंगे। और अभी राठी जी के यहाँ हुई थी, उसके बारे में भी भवानी मंडी के आसपास हमको और कहीं अपने राजस्थान टच जो एरिया है वो फुटेज है, तो उसके लिए लगातार लगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, क्योंकि अननोन पर्सन है वो। हुआ ये है भाई साहब कि जैसे अभी ज्ञापन दिया, उसके बाद पकड़ में आ गए, तो सबको क्या लगेगा ज्ञापन दिया इसलिए पकड़ लिया। और वो भंडार भी पकड़ा जा चुके और यही सब थे नलवाया जी। याद है ना, मैं आया था, आप पधारे भी थे, मैं देखने तो वो बोलते ही रहेगा कि वो आदमी ट्रेस हो गया, लेकिन उसको पकड़ के लाना है, टाइम नहीं है, वो मिलता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तक नहीं हुआ होगा। एक मोबाइल की चोरी है, हमने तो वो वाक्य में सर ये भी प्रवचन वाले ही है। उस दिन क्या हुआ तो मिनका फिर हुआ, अब नाराज हो तो हम भी नाराज है। सर बल की कमी बताते थाने में, साइबर का कोई आदमी नहीं, नागदा थाने में बिल्ला काम। साइबर का तो 8.5 महीने हो गए सर मेरे यहाँ चोरी हुई, 30 लाख की चोरी की आज की। सबसे बड़ी चोरी इनके ही 300 ग्राम सोना, 5.5 लाख रुपए नगद। और उसमें भी सब नलवा साहब से जब हम गए थे बार-बार मिलने, कल का तो इशू है, कल का तो कोई पता क्योंकि सर वो चोरी को बंदी चोरी साइबर का ही कोई आदमी ट्रैक कर सकता है। नहीं, सर नागदा थाने में ही नहीं कोई भी साइबर। ऐसा नहीं, साइबर के लोग हैं, साइबर के मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक थाने का आरक्षक जो है वो साइबर जानता है, साइबर हम भी जानते हैं, साइबर थाना प्रभारी भी जानते हैं। साइबर का मतलब ये नहीं कि अलग से कोई ज्ञान है उसमें। अभी बल को लेके आप डीएसपी साहब ने उनको बिल्ला ग्राम में ट्रांसफर करवा दिया। नागदा बिरला का एक ही है। नहीं सर, लेकिन वो चोरी को उन्होंने फोकस ही नहीं करा ना सर। करवा लेंगे। अभी मैं एक टीम बना रहा हूँ, मतलब बड़नगर से कुछ लड़के ले रहा हूँ, कुछ छात्रों से ले रहा हूँ, कंपाइल टीम बना के आपकी 2-4-5 जो पेंडिंग है उसको अभी चर्चा में तो निकल के सामने आया। उनका जो कुछ पॉइंट्स थे व्यापारी बंधुओं के, वो यही था कि किसी ज्ञापन को लेकर अटेंशन प्रॉपर नहीं था, तो उस पर ही बात हुई है। आश्वस्त किया कि इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। कुछ जो पुराने मामले थे उनको लेकर चर्चा की गई, उसमें तमाम मामलों में प्रॉपर डेवलपमेंट भी अवगत भी कराया गया, तो इसमें ऐसा कोई इशू मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। सर यहाँ के व्यापारियों ने सीएसपी साहब के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, उस पर मैं बात करूँगा, उसमें क्यों ऐसा कंफ्यूजन। सर ये पहली बार नहीं हुआ, सीएसपी साहब ने पहले भी एक बार साधु संतों का वो आंदोलन हुआ था, जब भी ऐसे ही हुआ था, और ये भी हम खुद वहाँ स्पॉट पे मौजूद थे उस टाइम। सिर्फ 2 शब्द अगर कोई ज्ञापन देना आपको आएगा तो ये तो बताना, आश्वासन तो देंगे सर कि हम पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। उनने ऐसे बिल्कुल पलट के ऐसा जवाब दिया व्यापारी को, तो आक्रोशित होकर, नहीं तो व्यापारी ने तो ये बात बोल दी थी कि हम आखिरी ज्ञापन देना है, हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ उसी आक्रोश का समाधान आज हो गया है। लिखा हुआ था, हम लोग बात करने आए तो हैं, आप आ गए वो ठीक है, पर बार बार क्या आप ही आएगी क्या? एक बार उनको भी मेरा अपना सबका शहर है, इसमें हम लोग मिलकर ही एज ए टीम काम करते हैं। अब
क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ है, क्या स्थिति, उस पर अपन एक बार और बात कर लेंगे। बाकी अभी जैसे सबसे बड़ी बात हुई है वहाँ कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, उसको बल की भी बहुत बड़ी समस्या है सर, उसका कोई निदान हो रहा है क्या? नहीं सर, जैसे नहीं ग्रेसिंग में जो चोरी हुई थी उसका नामजद आरोपी सामने आ गए, सब कुछ आ गया, उस बात को सर 6 महीने हो गए, आज तक पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं पाई अभी तक? उसका यही है कि उसमें मैंने आपसे अभी बताया जैसे ग्रेसिंग वाला जो हुआ था उसमें वहाँ के रहने वाले वो क्लियर हो गए, लेकिन जब भी टीमें अपनी कई बार गई हैं वहाँ पर वो लोग वहाँ मिलते नहीं हैं, उनके निवास अस्थायी टाइप के डेरे हैं, तो वो डेरे में नाम भी क्लियर है, न तो उनका कोई परमानेंट असेट है न कोई परमानेंट निवास है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। कई बार चोरी वोरी मामले में कुछ लंबे समय बाद जब गिरोह मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा एक साथ होता है। सर टाइम 6 महीने हो गया सर। हाँ टाइम उसके बाद भी अगर अभी तक नहीं होती, दूसरे चोरों को हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, चोरियां गंभीर विषय है, उस पर हम लोग मतलब इसीलिए हम लोग अच्छी टीम लगा रहे थे, जितेंद्र आपके और अमृत जो है इस पर अच्छा काम कर रहे हैं अभी। सर जिस तरह से जिला मुख्यालय पर पुलिस की जन सुनवाई होती तो क्या भविष्य में ऐसा प्लान है कि नागदा में भी पुलिस की जन सुनवाई हो? नागदा में तो ट्यूसडे को होती है 11 से। सर यही तो बात आप 10 बार आप भी आके बोल गए, पर सीएसपी साहब जन सुनवाई नहीं करते हैं। लोग एसडीएम साहब के पास गए थे, ये बेटा सर पूछो इनसे, इनने बोला यार ये वहाँ जाके बात करो साहब, वो तो कुछ सुनवाई होती ही नहीं है। अब थाने की कोई मामला होगा तो टीआई के पास तो जाके जन सुनवाई कराएंगे नहीं, तो सीएसपी साहब नहीं करते, नहीं बैठते हैं वो। एसपी साहब ने बोल दिया, आपने बोल दिया, उसके बाद भी नहीं बैठते। सर आपके गजेटेड ऑफिसर है सीएसपी साहब, वो लगातार अवहेलना कर रहे हैं सोशल पुलिसिंग। आप भली इंसिडेंट व्यापारियों का देखें, जन सुनवाई का देखें या अन इंसिडेंट देखें, करवाते हैं, इसको लाइनअप करवाते हैं, जन सुनवाई को भी, सोशल पुलिसिंग को भी। इवन अभी व्यापारी वर्गों ने कहा कि कैमरे को लेकर भी कुछ इशू थे, वो भी सहयोग करने को तैयार है। यहाँ तक कि एक सोशल पुलिसिंग का जो एंगल आपने बताया ना कि कुछ और लोग एक्टिवली उसमें अपनी तरफ से जन सहयोग भी देने को तैयार है, उसको भी लाइनअप करके हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो गैप है और ये जो बीच का जो कम्युनिकेशन का बीच में ब्रेक हुआ है इसको लाइनअप करें। नया कोई बल स्वीकृत हुआ है क्या अभी ऐसा तो नहीं किया, लेकिन अभी वो बल स्वीकृत नहीं हुआ है, जस्ट अभी कुछ घटनाओं की जो बढ़ोतरी उसमें हम लोग एक नए स्तर से देख रहे कि कहीं कोई नए गैंग का मूवमेंट तो नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा वाला भी नागदा को कुछ समय तक के लिए दिया गया। चाह रहे हैं कि इसमें जितना भी मूवमेंट हुआ है या कोई अगर नया ग्रुप या ग्रोह एक्टिव हुआ है तो उसको ट्रेस आउट कर लें। इधर बुधवार को शहर में हाल ही में हुई चोरी की वारदातों के खुलासे के लिए मंडी पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। बुधवार को थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी के नेतृत्व में फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम ने चोरी की घटना की जांच की। यह घटनाएं श्री कृष्ण ग्लास हाउस और बुड़ाउनवाला ज्वेलर्स में हुई थी, जो पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है। जांच के दौरान फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आशा सोलंकी और डॉग स्क्वाड अधिकारी अखिलेश चंद्रवंशी उज्जैन ने घटना स्थलों का निरीक्षण किया। टीम ने चोरी के स्थानों से विभिन्न साक्ष्य एकत्रित किए, जिनमें फिंगरप्रिंट के नमूने और अन्य भौतिक प्रमाण शामिल है। डॉग स्क्वाड ने भी घटना स्थलों की बारीकी से जांच करते हुए सुराग जुटाने का प्रयास किया। ये इतना सा घाटा उसने वहाँ से ये दरवाजे के लॉक किए जो साइड में जो रहते हैं ये कटर से घाटे ये वाला ये सभी काट दिए थे उसने।